मुझ में कहीं। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आज हम लोग इस वीडियो में कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आपके पास देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, यानी कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व आवश्यक रूप से निश्चित रूप से रहती है उसमें। तो आपको बताए थे ना, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्बन। ठीक है, दूसरा है सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो आपको बताए थे ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन का ही क्या करेगा, साझा करेगा। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताए थे C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे। तो देखिए ना, ग्लूकोज का सूत्र आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है C6H12O6 पूछ दिया। अब इनमें से देखिए, अगर ग्लूकोज में पूछता कार्बन के कितने परमाणु होते हैं तो 6, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होती हैं तो 12, ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती हैं तो 6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6। यदि यही क्वेश्चन पूछ देता कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका जवाब होता है 6। हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका जवाब होता 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताए थे ना, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये है आपका, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, चीनी के एक अणु में, देखिए ना चीनी का एक ही अणु है ना, अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए इसमें कार्बन के कितने परमाणु है, 12 परमाणु है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12। ये 12 है आपका, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाती है। तो आपको बताए थे ना, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाती है। तो कल पढ़ाए थे आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी है, 0.03%। याद रखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है आपके पास, कार्बन क्या है। तो कार्बन के बारे में पता है ना, कार्बन क्या है आपका, ओ धातु है। जैसे ना कार्बन का अपरूप दिखाते हैं, कोयला जैसे देखिए तो कोयला से अगर विद्युत धारा या उष्मा पास होती है क्या, नहीं होती है ना। तो ये आपका क्या है, ओ धातु है। तो कार्बन क्या है आपका, ओ धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो आपको उपधातु का कुछ नाम बताए थे, याद रखिएगा उपधातु का नाम, सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है। इसी प्रकार से ये है आपका Sb। Sb मतलब होता है एंटीमनी, सुनिएगा। स्टीबियम लैटिन नाम है, एंटीमनी का लैटिन नाम होता है स्टीबियम, इसीलिए इसका संकेत है Sb। तो उपधातु यानी एंटीमनी क्या है आपका, उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। यानी ऑक्सीजन का 2 परमाणु जो होगा उसके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इसका आंसर तो मैं दे सकता हूं कि इसका आंसर 2 होगा, लेकिन क्यों होगा उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखिए यहां पे सबसे पहले बताइए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है।
तो जब दो परमाणु हैं और दोनों की परमाणु संख्या 8 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 6, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 6। यानी कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग इस तरह डॉट से भी दर्शाते हैं, तो 2 2 4 और 2 6। देखिए बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को दर्शा दिए। या फिर बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं, तो मान लीजिए क्रॉस से दर्शाते हैं 2 2 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अष्टक पूरा करने के लिए, देखिए ना अष्टक पूरा करने का मतलब हुआ 6 के जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो 2 6 हैं, तो 6 के जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए बताइए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको भी 8 पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। जब दोनों के पास कमी है तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगा? साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करेगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में देगा, ठीक है, और अपना ये वाला ऑक्सीजन भी जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझा में देगा। तो देखिए ना इस तरह साझा में देने के बाद क्या हुआ? इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा गया। कैसे सर? तो देखिए ऑक्सीजन है 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन हो गया 8, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर चुका है, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि साझे में तो दोनों के साथ काम करेगा ये, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, तो इसका भी 2 8 पूर गया। तो दोनों ने अपना अष्टक पूरा कर लिया ना। तो अष्टक पूरा करने के लिए बताइए दोनों ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया? तो 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है? 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। इसीलिए 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड बनेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध मतलब कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? तो कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये क्यों हुआ ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? जिस तरह से मैंने बनाया ऑक्सीजन का उसी तरह मैं बनाता हूं हाइड्रोजन का। इसका वैसे आंसर होगा 1 आबंध, लेकिन क्यों होगा उस चीज को समझते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड क्यों बनाती है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपको पता है 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो निश्चित रूप से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 और 1 ही होगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन किसके तरह अस्थायी होना चाहता है? हीलियम के तरह, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, यानी हीलियम के तरह अस्थायी होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और है कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हाइड्रोजन चाहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये भी हाइड्रोजन चाहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसका मतलब है इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस हाइड्रोजन को भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को दर्शाइए। तो इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दर्शा दिया। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा दिया, ठीक, क्रॉस से। अब ये दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों परमाणु आपस में क्या करेगा? साझा करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। साझा करवाइए। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देगा और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा में देगा। तो इस तरह से देखिए इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो ये हीलियम की तरह स्थायी हो गया ना। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी देखिए इसके पास भी साझेदारी में जब गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी आएगा, तो इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो दोनों हाइड्रोजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों अस्थायी हो चुका है। तो यहां पे देखिए ये अस्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया ना। तो जब 2 परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए या अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझा करती हैं तो उसके बीच में 1 बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया था तो 2 बॉन्ड बना था, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया इसलिए इसमें कितना बॉन्ड बनेगा? 1 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए तो 13 का आंसर हो जाएगा 1 आबंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक। जस्ट इसी प्रकार से 15 नंबर आपके पास क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में, द्विपरमाणुक मतलब N2 में कैसा आबंध होता है, यानी कि 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कैसा आबंध होगा। जिस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन में 2 आबंध होती हैं, हाइड्रोजन में 1 आबंध होती है, तो उसी प्रकार से 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कैसा आबंध होगा ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन, सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होती है ना।
इसकी परमाणु संख्या 7 है, इसकी भी परमाणु संख्या कितनी है 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए दोनों का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5। ठीक है, थोड़ा सब्र करके आराम से देखिए, इसका आंसर सिर्फ रटने से नहीं होगा, आपको जानना जरूरी है, तब याद भी रहेगा आपको। चलिए, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पांचों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से चारों ओर दर्शाइए, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। उसी तरह इस नाइट्रोजन के भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा दो, 2 2 4 और 1 5। ठीक ना। अब ये भी देखिए अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, तो ये अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी दोनों परमाणु को 3-3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यानी जरूरत है। तो दोनों परमाणु आपस में क्या करेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी में देगा, ठीक है, और ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा साझेदारी में देगा। तो इस तरह से इस नाइट्रोजन के पास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन पुर गया, 8 पुर गया ना, 3 3 6 और 2 8। इस नाइट्रोजन के पास भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया, कैसे, तो 3 3 6 और 2 8, यानी दोनों नाइट्रोजन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन पुर गया, यानी कि दोनों अष्टक पूरा कर चुका है। और जब दोनों अष्टक पूरा कर चुका है, तो यहां पे दोनों परमाणु ने अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया ना, इसीलिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो याद रखिएगा, जब अस्थायी होने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, जिसको एक आबंध कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो द्वि आबंध बनेगा, जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो उसको क्या कहते हैं, त्रि आबंध कहते हैं। और याद रखिएगा ये चीज भी कि इस तरह के बंधन को, यहां जो बंधन है, इस तरह के बंधन को हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंधन कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि N2 में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं, तो त्रिआबंध होते हैं। ठीक है, चलो इसका भी जवाब मिल गया। चलिए अब जल्दी से इसको डील करते हैं आगे। 15 क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो सल्फर कितने नंबर पे है आपके पास, 16 नंबर पे है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, बताइए, 2 8 6 होगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ना, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसका आंसर 6 हो गया। अब देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपको पता ही है सबसे कठोर पदार्थ क्या आपका, हीरा है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन कौन है, यानी नीचे में जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है इसमें से हाइड्रोकार्बन कौन है। तो आपको बताए थे हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें रहेगा उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या आपको पता है ना, 17 होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए तो कितना हो जाएगा, 2 8 7 होगा। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कह रहा है फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो याद रखिएगा कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखिए सूत्र होता है C60। कितना होता है, C60 होता है। अगर पूछ दिया जाए फ्लोरीन में कार्बन के कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो 60 परमाणु। इसका खोज किसने किया था, तो बकमिस्टर फ्लोरीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्लोरीन। ठीक है, तो बताइए फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। तो आज क्वेश्चन हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील किया। इसे आप नोटबुक में अच्छी तरह से उतार कर इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहती है। तब तक के लिए जय हिंद।